दोस्तों यस बैंक की बात करें, स्टॉक के अंदर आज भी गिरावट है, जबकि यहाँ पे एमडी प्रशांत कुमार ने दिया है बहुत ही धमाकेदार स्टेटमेंट। उसके बाद में माहौल पॉजिटिव बन सकता था, लेकिन ब्रोकरेज हाउस है जो लगातार सेल के टारगेट दे रहे, नए नए टारगेट यानी नीचे के टारगेट। और ये बात सिर्फ आज की नहीं है, जब से यस बैंक ने फिर से अपनी शुरुआत की है उसके बाद में हम देख रहे हैं कि हर क्वार्टर रिजल्ट के बाद ये जो ब्रोकरेज हाउस से निकल के आते हैं और लगातार सेल के टारगेट देते हैं। चाहे यस बैंक का रिजल्ट कितना भी बेहतर हो, उसके बावजूद भी उनके सेल के टारगेट है वो लगातार जारी रहते हैं। अब सबको पता चल चुका है कि इस बार बहुत ज़्यादा हैवी प्रोविजन रखा गया। पिछली बार 200 करोड़ का प्रोविजन था, इस बार 600 करोड़ कर दिया गया है। अगर वो इतना हैवी प्रोविजन नहीं होता तो आप देख रहे ईयर ऑन बेसिस पे भी प्रॉफिट बहुत ज़बरदस्त हो सकता था। लेकिन यस बैंक की सेहत को देखते हुए यहाँ पे एमडी प्रशांत कुमार की तरफ से बड़ा फैसला किया गया है कि आने वाले समय में यस बैंक को फिर से कोई प्रॉब्लम ना हो, इसलिए हैवी प्रोविजन रखा गया है। लेकिन उन सब बातों को नज़रअंदाज किया जाता है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे देख सकते हो रिजल्ट बहुत बेहतर है, उस बातों को दबा दिया जाता है और यहाँ पे लगातार कहा जाता है कि यहाँ पे आने वाले समय यस बैंक को बहुत सारी प्रॉब्लम होगी। तो ये सारी बातों की वजह से माहौल बहुत ज़्यादा बिगड़ जाता है और रिटेल इन्वेस्टर यहाँ पे लगातार बिकवाली भी करते हैं, शेयर नीचे आ रहा है। लेकिन यहाँ पे प्रशांत कुमार ने बहुत सारी बातें कही है जिसको इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करेंगे। साथ में आने वाले समय में एक बड़े नए बिजनेस में एंट्री की तैयारी कर रहे हैं या यस बैंक, तो इन सारी बातों को इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करेंगे। अभी आप देख सकते हो कि लगभग 12:30-1 बजे के आसपास का टाइम है। निफ्टी 50 इस समय 17,753 के स्तर पर है। 0.06% की तेज़ी है, यानी तेज़ी मामूली सी है। निफ्टी बैंक की बात करें तो 42,678 के स्तर पे 0.10% की तेज़ी है। तो निफ्टी बैंक भी ठीक ठाक यहाँ पे आपको ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा, बड़ी तेज़ी नहीं है। लेकिन जो तेज़ी है वो है सरकारी बैंकों में। निफ्टी पीएसयू बैंक की बात करें तो यहाँ पे 4052 के स्तर पे देख सकते हो 1.71% की बम्पर तेज़ी है। तो सरकारी बैंक आज बहुत ज़बरदस्त दौड़ रहे। प्राइवेट सेक्टर के बैंक की बात करें तो निफ्टी बैंक 21,578 के स्तर पे 0.10% की तेज़ी है। तो यहाँ पे आज प्राइवेट सेक्टर के बैंकों में कोई तेज़ी ज़्यादा नहीं है, लेकिन पीएसयू बैंक दौड़ रहे। यस बैंक में तो गिरावट है अभी भी। आप देख सकते हो यस बैंक की स्टॉक की शुरुआत 15.75 पर हुई, यानी शुरुआत पॉजिटिव हुई, कल की क्लोजिंग 15.70 की थी। अब इंट्राडे में लो बना 15.45 का और हाई है 15.80 का। तो ये बात तो ठीक है कि यहाँ पे इस लेवल पे कुछ बड़े फंड हाउस खरीदारी भी कर रहे हैं और इसी वजह से एक तरफ से देखें तो प्राइस बढ़ रही है, यानी एक तरह से माहौल गिरावट का बनाया जा रहा है, दूसरी तरफ जम के खरीदारी भी की जा रही है। इस समय स्टॉक 15.55 के आसपास है, जहाँ पे 0.96% की गिरावट देखने को मिली, यानी लगभग 1% की गिरावट है। वॉल्यूम देख सकते हो, पिछले एक महीने पहले इसका 12 करोड़ का वॉल्यूम था, 4 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई थी। 1 वीक पहले 23 करोड़ का वॉल्यूम था और 5 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई थी। कल 19 करोड़ का वॉल्यूम था, 6 करोड़ की डिलीवरी उठाई थी, लेकिन आज 12 बजे के पहले ही 7 करोड़ का वॉल्यूम हो चुका है। तो कल के मुकाबले वॉल्यूम थोड़ा सा आज कम दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पे यस बैंक की तरफ से एक्सचेंज को जानकारी दी गई कि उन्होंने Q4 का रिजल्ट जो डिक्लेयर हुआ उसकी उस डिटेल जानकारी जो है अपने इन्वेस्टर के साथ साझा कर ली है। यानी उसके लिए आप देखें इन्वेस्टर मीटिंग रखी गई थी 24 अप्रैल को, यानी कल, और उस रिजल्ट के अंदर जो भी बातें हैं वो सारी अपने इन्वेस्टर के साथ में उन्होंने शेयर की है। तो यहाँ पे एक्सचेंज को इसकी जानकारी दे दी गई कि रिजल्ट जो हमारा है वो रिजल्ट कैसा है, उसकी सारी बातें यहाँ पे हमने डिस्कस कर लिया अपने इन्वेस्टर के साथ में। अब यहाँ पे प्रशांत कुमार ने इस रिजल्ट के मौके पे सबसे बड़ी जो गुड न्यूज़ दी है कि इस समय यस बैंक है जो बड़े इन्वेस्टर के भरोसे नहीं है, बल्कि जो रिटेल जमा करता है उनके माध्यम से ही 60% हमारा पैसा आ रहा है, यानी रिटेल इन्वेस्टर का भरोसा बहुत ज़्यादा बन चुका है यस बैंक पे। तो प्रशांत कुमार का कहना है कि इस समय यस बैंक बड़ी जमा राशि पे निर्भर नहीं है, 60% जो भी पैसा रिटेल जमा करता है उससे आ रहा है। यस बैंक के एमडी और सीईओ प्रशांत कुमार ने सोमवार को ये जो बात है ये जहाँ पे मनी कंट्रोल के साथ में शेयर की है। प्रशांत कुमार का कहना है कि रिटेल इन्वेस्टर ने बहुत ज़्यादा भरोसा जताया इस समय यस बैंक के ऊपर। फिक्स डिपॉजिट पर इंटरेस्ट रेट पर इस कैटेगरी के सबसे बेस्ट ऑफर के बराबर है, ऐसे में यहाँ पे लोग निवेश करना पसंद कर रहे हैं। प्रशांत कुमार का कहना है कि इस समय हम छोटे जमाकर्ताओं पे अधिक ध्यान फोकस कर रहे हैं और हमें लगता है कि बड़ी राशि पर निर्भर रहना ठीक नहीं है। बड़ी राशि नहीं, पहले आप देखें तो पहले इनको बहुत ज़्यादा लॉस करवाया था, जहाँ पे बहुत सारा एनपीए बना। हमारी जमा राशि का 60% रिटेल इन्वेस्टर से आ रहा है। इसके अलावा हम पिछले साल के आंकड़े को देखें तो हमने 30 लाख से अधिक नए CAS यानी करंट और सेविंग अकाउंट खोले, यानी ज़बरदस्त तरीके से वृद्धि हो रही है अकाउंट खोलने वालों की। अगर मौजूदा रन रेट को देखें तो हर महीने हर साल के हिसाब से देखें तो हमारी रीडिंग बढ़ता 1.3 लाख नए CSA से अधिक डिपॉजिट, यानी बहुत तेज़ी से यहाँ पे अकाउंट खुल रहे हैं। तो प्रशांत कुमार का कहना है कि इस समय रिटेल इन्वेस्टर का भरोसा बहुत ज़्यादा इस समय वापस यस बैंक पे बन चुका है। आज फिक्स्ड डिपॉजिट पर हमारी ब्याज दर इस कैटेगरी में सबसे ज़्यादा दे रहे हम, और अंतर केवल 0.25% का है।
ऐसे में अगर आप इंटरेस्ट रेट लगभग बराबर भी रहता है, अगर इससे अधिक भी जमा खाते खोलने में सक्षम है, ऐसे में कठिन समय में आप देख सकते हो कि CASA ग्रोथ अच्छी रहती है। तो ये दर्शाता है कि बैंक में जमाकर्ताओं का भरोसा फिर से लौट आया। यानी जिस तरह से यहाँ पे अकाउंट खोल रहे हैं उससे एक बात समझ में आ रही है कि अब लोगों को पूरा भरोसा यस बैंक पे हो चुका है। यहाँ पे उन्होंने ये भी कहा है कि हम और भी अपनी बैंक की शाखाओं का विस्तार करेंगे, यानी हम जहाँ पे मौजूद नहीं है उस एरिया में भी अब बैंक की ब्रांच खोली जाएगी। हमने 83 नई ब्रांच और खोली है और फाइनल ईयर में हम देखें इस फाइनेंशियल तो अब कम से कम 150 शाखा और खोलने जा रही है, यानी बहुत तेज़ी से कारोबार को बढ़ाया जाएगा। छोटे ग्रामीण क्षेत्रों में भी यस बैंक की जो है शाखाएं खोली जाएगी। हमारा फोकस उन जिलों की पहचान करने में जहाँ हमारी उपस्थिति बहुत सार्थक नहीं है, लेकिन ये जिले अर्थव्यवस्था की साइड लाइन में बड़ी देनदारियों का योगदान भी रहा है। यानी ऐसे जिले जहाँ से काफ़ी अच्छा यहाँ पे हमें पैसा मिल सकता है, यानी इन्वेस्ट मिल सकता है वहाँ पे हमें, तो ऐसे जहाँ पे रोजगार की काफ़ी व्यवस्था है लेकिन हमारी वहाँ पे अभी तक एंट्री नहीं है, ऐसे जिलों में हम फोकस करें और वहाँ पे नए ब्रांच खोलने की तैयारी कर रहे हैं। प्रशांत कुमार का कहना है कि जब मैंने कार्यभार संभाला उस समय लगभग बैंक पूरी तरह से धराशायी होने वाली थी और मुझे लगता है कि यदि ये सफ़र की शुरुआत करते हैं तो अपना मार्केट शेयर हासिल करना अब जारी रखेंगे और इससे आने वाले समय और हमें आत्मविश्वास भी मिलता है। दूसरी बात यह कि हमारे पास एक ऐसी रणनीति भी थी जिसमें आर्थिक कॉर्पोरेट फोकस था। हमने सोचा हम इसे अधिक रिटेल केंद्रित कर सकते हैं, यानी हम चाहते तो कॉर्पोरेट को लोन दे सकते, लेकिन हमने ऐसा किया नहीं, हमने रिटेल सेक्टर में ध्यान फोकस किया और ये हमारी रणनीति कामयाब भी रही है। आज हमारा रिटेल लोन बुक का हिस्सा 45% है और SME यानी स्मॉल और माइक्रो इंटरप्राइजेस को मिलाकर 59% का हिस्सा है। कॉर्पोरेट हिस्सा कम होकर अब 27 से लेकर 20% तक नीचे आ गया है, लेकिन जब भी आप रिटेल सेल्स की रणनीति अपनाते तो इसमें आपके मुनाफे पर असर जरूर होता है और बैलेंस शीट काफ़ी मजबूत हो गई है। लोन ग्रोथ और डिपॉजिट ग्रोथ दोनों ही अच्छा करें, यानी भले ही इस समय देखें तो भले ही रिटेल सेगमेंट में तेजी आने से इनका जो प्रॉफिट में कुछ इफेक्ट पड़ा है, बड़े जो लोन नहीं प्रोवाइड करने की वजह से बड़े कॉर्पोरेट हाउस को, लेकिन जो देख सकते हैं इनकी बैलेंस शीट काफ़ी अच्छी हो चुकी है और ये मजबूती का सबूत है। जो NPA है वो काफ़ी कम होने की संभावना बन सकती है, तो ये काफ़ी अच्छी बात है। इसके अलावा प्रशांत कुमार ने एक बड़ी बात और कही है कि हम MFI का एक्वायर करने जा रहे हैं, यानी आने वाले 12 से लेकर 18 महीने के अंदर, साल 1.5 साल के अंदर हम अपने पोर्टफोलियो को और मजबूत करना चाहते हैं और इसीलिए हम एक देख सकते हैं उनका कहना है कि माइक्रो फाइनेंस कंपनी भी एक्वायर करेंगे, जिससे उस सेक्टर में भी हमारी तेज़ी से आगे वृद्धि हो, हमारा कारोबार बढ़े। तो जल्द ही यहाँ पे देख सकते हो कि एक माइक्रो फाइनेंस कंपनी को अधिग्रहण की संभावना बन रही है यस बैंक की तरफ से, जो आने वाले समय इनके बिजनेस में और तेजी ला सकती है। तो यहाँ पे गिरावट के पीछे जो वजह बन रही है कि ICICI सिक्योरिटीज की तरफ से यहाँ पे जो इसकी प्राइस है उसमें 15% की गिरावट की संभावना व्यक्त की है। उन्होंने इसकी रेटिंग को डाउनग्रेड कर दिया है और ICICI सिक्योरिटीज को लग रहा है कि इस रिजल्ट के बाद यहाँ पे और गिरावट हो सकती है। सबसे बड़ी बात है कि इस बार यस बैंक ने बहुत अच्छा प्रॉफिट भी बताया, पिछले 2 क्वार्टर के मुकाबले शानदार प्रॉफिट है। पिछले क्वार्टर में तो 50 करोड़ के आसपास जो प्रॉफिट था, इस बार 200 करोड़ में बदला है, यानी 4 गुना प्रॉफिट बढ़ा है। इसके अलावा जो NPA था वो 1% से भी नीचे आए। ये सब बात होने के बाद भी अभी भी ब्रोकरेज हाउस को लग रहा है कि इसमें और गिरावट होनी चाहिए। यहाँ पे देख सकते हो कि ICICI सिक्योरिटी ने इसको रेटिंग दिया, उसको पहले होल्ड भी दी, उसको रिड्यूस कर दिया है और इसके टारगेट को भी कम कर दिया। आप देख सकते हो इन्होंने जो उसका टारगेट रखा वो 13.50 का है, यानी उनके हिसाब से इसकी प्राइस है वो 13.5 तक जा सकती है, जो इसकी बुक वैल्यू ही है। तो एक तरह से देख सकते हो कि ये ब्रोकरेज हाउस है जो कभी भी यस बैंक को लेकर बुलिश नहीं है, उनके हिसाब से हमेशा यहाँ पे गिरावट का ही माहौल बनेगा। और आप देख सकते हो कि पिछली बार जब रिजल्ट इतना ठीक नहीं था, प्रॉफिट भी 2 डिजिट में आ गया था, उसके बाद भी जब प्राइस इतनी नीचे नहीं आई, लॉक इन पीरियड के बाद भी प्राइस नीचे नहीं आई, तो अब क्या आएगी। हाँ, ये बात अलग है कि बाजार में गिरावट का माहौल बना तो स्टॉक जरूर नीचे आएगा और जिस तरह से ब्रोकरेज हाउस अपनी कोशिश कर रहे हैं उसमें वो थोड़े कामयाब हो सकते हैं, लेकिन एक्चुअल में बड़े बड़े जो इन्वेस्टर है वो इस मौके का फायदा उठा रहे हैं और इसमें जम के खरीदारी करें, क्योंकि उनको पता है आने वाले समय इसमें एक जबरदस्त तेजी का दौर शुरू होगा और स्टॉक एक तरफा ऊपर जा सकता है, क्योंकि अब यस बैंक की सेहत में बहुत ज़्यादा सुधार हो चुका है। अब यहाँ पे जो मुसीबत है वो सिर्फ 81 बॉन्ड्स की है, जो मामला अभी सुप्रीम कोर्ट में है। अगर फैसला यस बैंक के फेवर में आएगा तब तो यहाँ पे एक जबरदस्त तेजी का दौर फिर से शुरू होगा, लेकिन फैसला अगर इसके खिलाफ आया और 81 बॉन्ड्स धारक को अगर वो जो 81 बॉन्ड्स की जो रकम है उसके बदले में अगर शेयर देने पड़े तो फिर माहौल बिगड़ सकता है, प्राइस नीचे भी आ सकती है, ये बात तो बिल्कुल क्लियर है। तो इसलिए एक तरह से देखें तो अभी ये जो रणनीति बनाने के लिए हमें 81 बॉन्ड्स के जो रिजल्ट है उसके ऊपर भी थोड़ा सा फोकस तो करना होगा। यही फिलहाल इस समय यस बैंक की सबसे कमजोर कड़ी है और फिलहाल अभी जो भी इसके सेलर्स हैं उनके लिए वही हथियार है, उसको दिखा दिखा के डरा रहा है कि 81 बॉन्ड्स का मामला है जो यस बैंक के खिलाफ जा सकता है। कोटक इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज ने भी इसकी रेटिंग को रिड्यूस किया है, लेकिन फिलहाल उनका जो टारगेट है वो 16 के आसपास का है। तो यहाँ पे देख सकते हो कि कोटक इंस्टीट्यूशनल इक्विटी जो पहले 10 का टारगेट दिया करते थे, अब फिलहाल वो 16 का दे रहे। तो ये तो एक थोड़ी सी तो देख सकते हो कि यस बैंक की मजबूती का सबूत है, जो मिल चुका है कि जो उनके लगातार जो उनको क्रिटिसाइज करते थे वो भी अब 16 के टारगेट तो दे ही रहे।
अब एक बार हम इसके पीवट लेवल को चेक कर लेते हैं। तो यहाँ से अगर गिरावट होती है तो 15.47 का इसको फर्स्ट सपोर्ट है। यह सपोर्ट टूटा तो 15.23 तक स्टॉक जा सकता है, और यहाँ पर भी अगर नहीं रुका तो फिर 14.97 तक जाने की यहाँ पे संभावना बन जाती है। 15 से नीचे जाएगा तो फिर थोड़ा सा, अब देखो 15 का सपोर्ट टूटने के बाद थोड़ी और ज़्यादा गिरावट भी हो सकती है। पॉजिटिव माहौल बनने पे देख सकते हो कि 15.97 का फर्स्ट रेजिस्टेंस है। इसको पार किया तो फिर 16.23 तक स्टॉक जाएगा, और वहाँ तक पहुँचे तो फिर 16.47 यानी 16.5 तक जा सकता है। और आप देख सकते हो कि इस लेवल पे यानी 15 के ऊपर स्टॉक मजबूत है, एक मजबूत सपोर्ट है, और जब तक यहाँ पे बना रहेगा स्टॉक ऊपर जाने की संभावना बनेगी। और फिर आप देख सकते हो इसके 18.5 के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। तो ऐसे में इसमें डरे बिना निवेश को बनाए रखा जा सकता है, और जिस तरह से यस बैंक ने बहुत कुछ अचीव भी किया है। अभी फिलहाल 81 बॉन्ड्स का मामला सुप्रीम कोर्ट में अधीन है, और इसी का इंतजार हमें करना होगा कि फैसला जो सुप्रीम कोर्ट का क्या आएगा। अगर फैसला यस बैंक के फेवर में आएगा तब तो यहाँ पे कोई चिंता की बात नहीं। फैसला अगर उसके खिलाफ आया तो फिर मामला गड़बड़ हो सकता है, और जल्दी फैसला आने की भी उम्मीद है। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एक बार ले ले, या अपना खुद का रिसर्च करे, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।